देख रहे न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध का आज 13वां दिन है। महातबाही की तस्वीरें, महाबर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की जो सेना है किस तरह से आमने सामने है और कड़ा संघर्ष जारी है, उसकी तस्वीरें इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध से हर कोई हैरान है। ज़ेलेंस्की आज न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि कीव के किले में रूसी सेना को फंसाने में कामयाब भी हो गए। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया। हेलीकॉप्टर के एक सुनसान जगह पर गिरे होने की तस्वीर भी वीडियो के जरिए सामने आई। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे दिखाई दिए। मलबा देखकर यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि यह एक हेलीकॉप्टर था। बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को किस तरह से मार गिराया, किस तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यूक्रेन इससे पहले भी कई बार ये दावा कर चुका है कि वो लगातार रूसी सेना को, रूस से सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यूक्रेन की फौज ने रूस के कुछ लड़ाकू विमानों को भी गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस का यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर तब मार गिराया जब वो हमला करने की कोशिश में था। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया कि जमीन पर गिरा हुआ हेलीकॉप्टर रूस के Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर के कई हिस्से पूरी तरह टूटे दिखाई दिए। जहां ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिरा वहां पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने खुशी भी जाहिर की। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे और शायद यही वजह भी है कि आज युद्ध का ये 13वां दिन है, क्योंकि रूस रुकने को तैयार नहीं और यूक्रेन साफ कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, इसी तरह से मुकाबला करते रहेंगे। शांति का रास्ता जरूर चाहते हैं लेकिन बिना किसी शर्त पर दोनों देशों ने कहा है कि बातचीत यहां पर होनी चाहिए। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्या वो खबर है, हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 13वां दिन है और यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। ये सबसे बड़ा दावा देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन के जरिए यहां पर सामने आया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा दावा, रूसी मेजर जनरल को मारने का दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया गया है। खार्किव में मेजर जनरल को मार गिराया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना जिस तरह से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं रूसी सेना, उस बीच ये एक और बड़ा दावा देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना के जरिए सामने आ रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन की सेना का यह सबसे बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक रूसी मेजर जनरल को मार गिराने का यह दावा यहां पर किया गया है। तो रूस का एक और मेजर जनरल मार गिराने का दावा यूक्रेन ने यहां पर किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस का एक और जनरल मारा गया यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। आज महायुद्ध का 13वां दिन है और देखिए किस तरह से रूस का एक और जनरल मार गिराया गया है। यह यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन जिस तरह से जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उस बीच रूस का एक और मेजर जनरल मार गिराने का दावा अपने आप में बहुत बड़ा दावा ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो रूस के एक और जनरल को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी कई दावे अब तक यूक्रेन के जरिए किए जा चुके हैं। वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं यूक्रेन के जरिए जो बता रहे हैं कि किस तरह से हम रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच मेजर जनरल को मार गिराने का दावा, वो भी रूस के एक और मेजर जनरल को मार गिराने का दावा जो किया जा रहा है यूक्रेन के जरिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो ये बता रहा है कि किस तरह से यूक्रेन की जो रणनीति है वो यहां पर रूस के खिलाफ प्रभावी तरीके से दिखाई दे रही है। और यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 13वां दिन है। आज 13 दिनों में यूक्रेन के हर बड़े शहर रूसी फौज किस तरह से तबाह कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। इन 13 तस्वीरों को देख लीजिए जो कि यूक्रेन की बर्बादी को यहां पर जग जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन से अब तक 20 लाख लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, यानी कि पलायन यहां पर सोचिए 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं। और इन 13 दिन की युद्ध में रूसी फौज ने खारसन, चेर्नोबिल पर यह कब्जा किया है। रूसी सेना कीव, खार्किव, लुहांस्क
ओडेसा में जमकर बमबारी कर रही है, गोलाबारी यहां पर हो रही है। यूक्रेन के सभी बड़े स्टेट्स को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। आज ही सुमाई में रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में बमबारी की है। तो महायुद्ध का 13वां दिन और 13 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि भले ही यूक्रेन अब तक कई दावे कर रहा हो कि हम रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके खुद के बड़े बड़े शहर यहां पर तबाह होते हुए भी दिखाई देते हैं। रूस के टैंक पर बड़ा हमला, रूसी टैंक तबाह हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई हमले में रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यूक्रेन के जरिए किस तरह से रूस को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है, वो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। ये वो टैंक है जिसे यहां पर तबाह किया गया है। रूसी टैंक जो कि यूक्रेन पर लगातार हावी होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें रूसी सैन्य ताकत का सबसे अहम हिस्सा यहां पर माना जाता है, क्योंकि जमीन पर किस तरह से ध्वस्त करना है प्रतिद्वंदी देश को। इन टैंकों की क्षमता यहां पर, वो भी रूसी टैंकों की क्षमता से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई वाकिफ है, लेकिन इसे ध्वस्त करने का दावा जो है वो किया जा रहा है यूक्रेन के जरिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देशों के बीच किस तरह से ये महायुद्ध चल रहा है। 13वां दिन है इस महायुद्ध का, इसलिए महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये तस्वीर आप देख लीजिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर रूसी टैंक को तबाह किया गया है। और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में भारी तबाही हुई है। तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूस के हवाई हमले में खार्किव की इमारतें देखिए किस तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से स्वाहा हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। पिछले 13 दिनों से खार्किव में रूस के हमले लगातार जारी है और इन हमलों के चलते किस तरह से एक बसी बसाई जिंदगी पूरी तरह से राख में मिल चुकी है, स्वाहा हो चुकी है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बड़ा घमासान यहां पर जारी है और इस घमासान के बीच महाबर्बादी, महातबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन को जीतने नहीं देंगे, नाटो ज़ेलेंस्की को हारने नहीं देगा। अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स और अधिकारियों का दावा था कि कीव युद्ध शुरू होने के सिर्फ 96 घंटे के अंदर ही, यानी कि 4 दिन में पुतिन के कब्जे में होगा। कीव ने पुतिन की पूरी युद्ध नीति को ही हिलाकर रख दिया है। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन बार बार संभल कर फिर खड़ा हो रहा है। यूक्रेन के विंटीसिया में रूस ने भयंकर धमाके किए। यूक्रेन का चिरनिव शहर भी रूस की एयर स्ट्राइक में रात भर जलता रहा। लुहांस्क के कई तेल डिपो में भारी बमबारी करके रूस ने यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के माइकोलेव में कई बिल्डिंग्स पर रूसी हमले हुए। ये हमले के वक्त की तस्वीर है, जलती हुई इमारतें हैं। और ये उन लोगों की तस्वीर है जो इस इमारत की तबाही के मंजर को देख रहे थे। वीडियो में लोगों का दर्द और आहें भी साफ साफ सुनाई देती है। ये यूक्रेन के एक और शहर माइकोलेव की तबाही की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ये खार्किव की ही एक इमारत में आधी रात हुए जबरदस्त धमाके की आवाज है। जब सुबह हुई तो इस इमारत का हाल कुछ इस तरह से नजर आया। इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और सब तरफ